जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि आते ही माँ दुर्गा की भक्ति और जयकारे से वातावरण गुंजायमान हो उठता है। नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना की जाएगी। इस दौरान विधि पूर्वक पूजा और व्रत रखने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिर में खास पूजा की जाती है। वहीं माता रानी का जगराता या जागरण किया जाता है। कई लोग चौकी भी बिठाते हैं। ऐसे में अगर आप भी देवी दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो माता रानी के 9 स्वरूपों को अलग अलग भोग अर्पित करें। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस दिन देवी माँ को कौन सी चीज़ों का भोग लगाने से हमें अधिक से अधिक माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इससे पहले आप अगर मेरे इस YouTube चैनल त्रिदेव शक्ति में पहली बार आए हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नवरात्रि में आदि शक्ति माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन सच्ची श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। साथ ही 9 दिनों तक व्रत उपवास करके माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं ताकि माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं। इसके लिए माता रानी को नवरात्रि में 9 दिनों तक उनके पसंदीदा 9 प्रकार के भोग माता को अर्पित किया जाता है। आइए जानते हैं 9 देवियों के 9 भोग कौन कौन से हैं। माँ शैलपुत्री नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की उपासना करने से अच्छी सेहत और सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। वहीं कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो माँ शैलपुत्री की कृपा पाने के लिए उन्हें घी और दूध से बनी सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी नवरात्रि का दूसरा दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी चीनी या गुड़ का भोग लगाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी लंबी आयु का भी वरदान देती हैं। माँ चंद्रघंटा नवरात्रि का तीसरा दिन। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाने से भक्तों को सभी दुख तकलीफों से छुटकारा मिल जाता है। माँ चंद्रघंटा जिन भक्तों से प्रसन्न रहती हैं उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। माँ कुष्मांडा नवरात्रि का चौथा दिन। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है। इस दिन माता रानी को मालपुए का भोग जरूर लगाएं। मालपुआ का भोग लगाने से माँ कुष्मांडा बुद्धि, बल और तरक्की का आशीर्वाद देती हैं। माँ स्कंद माता नवरात्रि का 5वां दिन। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करें और उन्हें केले का भोग लगाएं। स्कंद माता की पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी नवरात्रि का 6ठा दिन। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना करने से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता है। माँ कात्यायनी को शहद या मीठे पान का भोग लगाएं। ऐसा करने से माता रानी आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगी। माँ कालरात्रि नवरात्रि का 7वां दिन। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना फलदायी होता है। माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से घर परिवार में मिठास बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं। माँ महागौरी नवरात्रि का 8वां दिन। नवरात्रि में अष्टमी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। माता गौरी को नारियल और खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ गौरी आपकी हर अधूरी मुराद पूरी करेंगी। माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि के 9वें दिन। नवरात्रि में नवमी पूजा भी खास महत्व रखता है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को
हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाया जाता है। नवमी के दिन भी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस तरह के अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ताकि आपको भविष्य में सारी जानकारियाँ मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट में जाकर माता रानी के नाम का जयकारा अवश्य ही लगाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। नमस्कार।